हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर है मेजरमेंट। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का हम क्रमबद्ध अध्ययन करें, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें और उसके संगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के बहुत से पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और इनके और भी पार्ट हैं। ठीक है, इनकी शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। प्रारंभ में केवल एक ही शाखा होती थी, विज्ञान। उसी के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ही विकास होता गया तो विज्ञान और पार्टों में बढ़ता चला गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, तो ये सब धीरे धीरे अलग होते चले गए। ठीक है, हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये भौतिक विज्ञान हो गई, की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ या मैटर, मैटर क्या होता है? मैटर आर दोज थिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। ठीक है, पदार्थ वे चीजें होती हैं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक प्रकार की भौतिक राशि है। ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है ना ही स्थान होता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध दिया जिसको हम E बराबर mc² कहते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध, जहां E ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे थे। मेजरमेंट, ठीक है, मापन। मापन क्या होता है? किसी ज्ञात राशि का अज्ञात राशि में से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। जैसे हमें कोई मेज की लंबाई नापनी है तो हम इसके लिए मीटर पैमाना लेते हैं। नापा 3 मीटर, तो मीटर पैमाना जो है 1 मीटर का जो स्केल हुआ वो क्या हुआ? जो भी पैमाना लेते हैं 1 मीटर का है, फिर वो उसी के गुणक में होता है 1, 2, 3। ठीक है, तो मान लिया कि जो मेज है वो 3 मीटर लंबी आई, तो जो आपका मीटर पैमाना हुआ, जो फीता है जिससे नाप रहे हैं 1 मीटर का, ठीक है, वो बता रहा है कि ये उसका 3 गुना है। ठीक है, 3 टाइम्स है। तो जो मीटर पैमाना हो गया वो आपकी अज्ञात राशि हो गई और मेज की जो लंबाई है वो अज्ञात राशि हो गई। तो ज्ञात राशि का अज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं तथा जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। मात्रक क्या होता है? जिस राशि के मापन की आवश्यकता होती है उसके लिए एक निश्चित मान को हम मानक मान लेते हैं तथा उस मानक को कोई नाम देते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे हमने लंबाई नापी तो लंबाई को हमने क्या लिखा? 3 मीटर। 3 मीटर क्या हो गया? 3 क्या हो गया? संख्यात्मक मान। मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, मात्रक वह मानक है जिसके द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है। जैसे समय को हम 3 सेकेंड लिखते हैं तो सेकेंड क्या हुआ? उसका मात्रक हो गया। ठीक है, ताप को हम केल्विन में लिखते हैं तो केल्विन क्या हुआ? उसका मात्रक हुआ। मात्रक के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी चीज है भौतिक राशि है, उसके मापन के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। ठीक है, तो जो भी है, जैसे हमने लंबाई नापी 3 मीटर या समय लिया 3 सेकेंड, तो 3 क्या हुआ? दोनों में क्या हुआ? उसका संख्यात्मक मान है। सेकेंड क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो पहले हमें 2 चीजों की, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक मात्रक, दूसरा उसका संख्यात्मक मान। किसी राशि का जो परिमाण होता है वो उसके संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल होता है। जैसे हमने दूरी नापी, दूरी को हमने लिख दिया 3 मीटर, तो ये दूरी जो हो गई किसी राशि का परिमाण है कि हम दूरी नाप रहे हैं। ठीक है, ये भौतिक राशि है। 3 क्या है? उसका संख्यात्मक मान है
और मीटर क्या है, उसका मात्रक है। तो किसी भी राशि का जो परिमाण होता है वो संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल होता है। संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया, संख्यात्मक भौतिक राशि का परिमाण, मान लेंगे P, संख्यात्मक मान कोई भी भौतिक राशि है, P इज इक्वल टू संख्यात्मक मान, उसका जो मात्रक निकालेंगे, संख्यात्मक मान भौतिक राशि का परिमाण P बराबर संख्यात्मक मान गुणे मात्रक, यानी P इज इक्वल टू NU। U यहाँ पे नियतांक होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N1U1 बराबर N2 U2। ठीक है, अब ये कैसे आया इसके लिए जान लेते हैं। जैसे हम 1 मीटर लिखते हैं, 1 मीटर, तो 1 क्या है, इसका संख्यात्मक मान है, मीटर इसका मात्रक है, तो वही है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। ये बराबर क्या है, इसको हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 क्या है इसका संख्यात्मक मान, सेंटीमीटर क्या है मात्रक है। तो ये एक MKS पद्धति में है, ये CGS पद्धति में है। इसका हम अभी डिस्कशन करेंगे आगे कि MKS पद्धति और CGS पद्धति क्या होती है। तो एक यहाँ पर इसका संख्यात्मक मान है और इसमें यहाँ पे 100 इसका संख्यात्मक मान है, यानी N1U1 बराबर N2U2 के। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, पहली मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हों। ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र हों। स्वतंत्र होने का मतलब किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हों, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है लंबाई, लेंथ, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है ताप, चौथा समय, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। तो जो मूल राशियां होती हैं वे 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतितीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये 2 मूल राशियों पर निर्भर है, लंबाई और चौड़ाई पे। आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, फिर हम मान ले रहे हैं त्वरण। त्वरण किस पर निर्भर करना, वेग परिवर्तन और समय पर। वेग परिवर्तन बटा समय। तो ये सब क्या है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर कर रही हैं, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये भी 2 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, वेग और समय पर। तो ये क्या हुई, ये सभी क्या हो गई, व्युत्पन्न राशियां हो गई। कौन कौन सी, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, वेग, बल भी हुआ, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऊर्जा, ये सभी जो हैं, ये सभी जो हैं ये क्या हो गई, व्युत्पन्न राशियां हो गई। ठीक है, अब मात्रक। मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होते हैं, जो 7 मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम मूल मात्रक कहते हैं। या वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जो 7 मूल राशियां हैं उनके जो मूल मात्रक हैं वो सभी मूल मात्रक कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है उसके लिए हम मीटर लिखते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक है, तो जो 7 मूल राशियां हैं उन्हीं के हम मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मात्रकों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहला हमने क्षेत्रफल लिया था, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक ये बराबर हो जाएगा लंबाई का मात्रक यानी मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक यानी मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। दूसरा आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक यानी मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे मीटर गुणे ऊंचाई का मात्रक मीटर, यानी क्या हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो वेग का मात्रक क्या आ जाएगा, वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक यानी मीटर और समय का मात्रक सेकंड।
मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी का मात्रक क्या हुआ, मीटर, समय का सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चौथा, ठीक, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल समय। तो वेग का जो मात्रक, तो सॉरी, त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा, त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही F बराबर क्या होता है, ma, बल का मात्रक। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हो, किलोग्राम, त्वरण के लिए क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। हमने आपको मात्रक कैसे निकालते हैं ये चीज हमने आपको सिखा दी। फार्मूला याद करिए, मात्रक आप लोग खुद निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आता है मापन की विभिन्न पद्धतियां। मापन की विभिन्न पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला होता है आपका MKS पद्धति। तो MKS पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। अब इसमें क्या करते हैं, दूरी को हम मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो मात्रकों की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं उसे हम MKS पद्धति कहते हैं। दूसरी प्रणाली है FPS सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें दूरी को फुट में, ठीक है, और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में नापते हैं, मात्रकों की वह पद्धति FPS पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का आविष्कार जनरली ब्रिटेन में शुरू हुआ था, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पद्धति है CGS पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो यह पद्धति CGS पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का प्रयोग फ्रांस में शुरुआत हुई थी, तो इसको हम फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो ये मापन की विभिन्न प्रणालियां हो गईं।